हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि एजुकेशन के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2020-21। ठीक है, जिसके अंदर हम मान लिया कुछ एग्जांपल लेते हैं। वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक हो गया, विश्व युवा विकास सूचकांक हो गया, हेनली पासपोर्ट सूचकांक में क्वार्टर वाइज क्या है रैंक भारत की, वैश्विक साइबर सुरक्षा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक क्या है, वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक दाता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, किस देश ने टॉप किया है, कितने देश सम्मिलित हुए इसके अंदर, जारीकर्ता संस्था या फिर संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है, और भारत की स्थान मतलब कि भारत की रैंक क्या है उसके अंदर। ये सारी चीजें इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2020-21। आइए शुरू करते हैं। बात करें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो भी जितने भी देश हैं जो अक्षय ऊर्जा मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि जो हमारा नवीनीकरण रिसोर्स है, नवीनीकरण या बोल सकते हैं गैर परंपरागत जितने भी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उन पे जो वर्क कर रहा है। जैसे बात करें हम भारत की, तो भारत ने भी बहुत इनिशिएटिव किया है इसमें। जैसे बात करें गुजरात, तो गुजरात में एक स्कीम स्टार्ट हुई है मेड इन गुजरात, जिसके अंदर 30,000 मेगावाट क्या करी जाएगी, हमारी सौर ऊर्जा नीति लाई गई है 2021 में। बात करें भारत भी इस पे वर्क कर रहा है। जैसे बात करें इंडिया ने टारगेट रखा है 450 गीगावाट, कब तक 450 गीगावाट एनर्जी जो अक्षय एनर्जी है इसका कब तक, 2030 तक। बात करें इसके अंदर 175 गीगावाट था हमारा 2022 तक का लक्ष्य। ठीक है, जिसमें 100 गीगावाट क्या थी हमारी सौर ऊर्जा, और बाकी रिमेनिंग जितने भी अक्षय ऊर्जा के सोर्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बात करें अक्षय ऊर्जा है क्या, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन ट्रेडिशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, अनएग्जॉस्टेबल एनर्जी, ये है क्या, मतलब कि वो सारे एनर्जी के सोर्स जो लिमिटलेस है, हमारे आसपास लिमिटलेस है, और उन्हें एक बार यूज करने के बाद हम रीयूज भी कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, और उनसे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। वो सारे एनर्जी के सोर्स जैसे सोलर एनर्जी हो गया, जियो थर्मल एनर्जी हो गया, हमारा टाइडल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सोर्स है हमारे अक्षय ऊर्जा के, मतलब कि रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ, नवीनीकरण। ठीक है, बात करें अनएग्जॉस्टेबल मतलब कि जो कभी नष्ट नहीं हो सकते। ठीक है, बात करें इसके अंदर ट्रेडिशनल मतलब कि परंपरागत। ठीक है, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल ये तो होगा वो जो परंपरा से यूज करते आ रहे हैं, जैसे हम कोयला, केरोसिन हो गया, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब क्या है, ये सब हमारे ट्रेडिशनल है। तो जो हमारा अक्षय ऊर्जा ये है नॉन ट्रेडिशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल। ठीक है, और हमारे गैर परंपरागत सोर्स हैं अक्षय ऊर्जा के, मतलब इनसे पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो हमने दो कैटेगरी देखी इसके अंदर, एक ट्रेडिशनल जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं मतलब कि परंपरागत, फिर उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, जो हम अब नए तरीके से मतलब कि हमसे पिछली वाली जनरेशन इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी, हमें इसके बारे में जानकारी हुई तब हमने ये यूज करना स्टार्ट किया। इसमें भारत ने भी इनिशिएटिव कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने टारगेट रखा है 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का, कब तक, 2030 तक। ठीक है, बात करें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के अंदर टॉप पे कौन रहा, तो टॉप पे जैसा कि आप सामने देख सकते हो, तो टॉप पे रहा हमारा अमेरिका, यूएसए। तो यूएसए ने इस इंडेक्स के अंदर टॉप किया। बात करें टोटल कितने देश सम्मिलित थे इसके अंदर, तो वो थे हमारे 40 कंट्री, तो 40 कंट्री इसके अंदर सम्मिलित थी। ठीक है, बात करें इसके अंदर पहले नंबर पर कौन रहा, तो हमने देखा यूएसए, इसके हमारे 70.7 पॉइंट्स थे, स्कोर किया था। बात करें दूसरे नंबर पे तो चाइना, तीसरे नंबर पे इंडिया 66.7 पॉइंट्स के साथ। ठीक है, और यदि बात करें लास्ट से मतलब कि बैक से मतलब कि बॉटम से किसने टॉप किया, तो वो आ जाएगी हमारी केन्या। ठीक है, तो केन्या हमारा 40वें स्थान पर रही। बात करें इसके अंदर जो हमारा अक्षय ऊर्जा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी अब इंक्रीज हो गया। बात करें ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 2%, मतलब कि लगभग इतना मानो $300 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट है हमारा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, क्योंकि ये पता है कि आगे इन फ्यूचर इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। इसके अंदर बात करें तो टॉप पे कौन था, अमेरिका, 40, इसके अंदर कितनी थी टोटल कंट्री, और तीसरा स्थान है हमारा भारत का। ठीक है, किसके द्वारा ये जारी की जाती है, तो बात करें जारी किसके द्वारा की जाती है, संस्था का नाम, तो ये आ जाएगा हमारा कंसल्टेंसी फर्म एनसर्ट एंड यंग। इस संस्था द्वारा, इस संगठन द्वारा ये क्या की जाती है, जारी। पहला स्थान अमेरिका का, अंतिम केन्या का। कितने टोटल देश सम्मिलित है, 40। बात करें भारत का, तो भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो बात करें नेक्स्ट इंडेक्स, तो नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। ठीक है, मतलब कि GFSI 2021 की बात करें तो इसमें टोटल स्कोर की बात करें, भारत ने कराया 57.2 स्कोर किया है। ठीक है, और भारत कौन से स्थान पर रहा है, हमारा 71वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और यदि बात करें इसी में इसके अंदर टोटल देश कितने थे सम्मिलित, वो थे हमारे 113 मतलब कि 113। ठीक है, बात करें शीर्ष कंट्री कौन रही,
तो शीर्ष कंट्री थी हमारी आयरलैंड। ठीक है, टॉप पे कौन रहा? टॉप पे रहा आयरलैंड। यदि बात करें जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी हमसे इस इंडेक्स के अंदर ऊपर है। बात करें जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बराबर भूखमरी तो कहीं होगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान हमसे ऊपर है इस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, मतलब कि ऐसी फीलिंग आती है इस इंडेक्स को देख के जैसे फ्रॉड बनती हुई हो कुछ। ठीक है, लेकिन फिर भी इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जानना है हमें तो क्या होगा। यदि बात करें भारत की, भारत की पोजीशन है इसमें 71, जबकि पाकिस्तान की पोजीशन है इसके अंदर 75। ठीक है, मतलब कि कुछ इंडेक्स में जैसे मान लिया फूड अफोर्डेबिलिटी सिक्योरिटी, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी के अंदर भी पाकिस्तान ऊपर है। वैसे तो ऑल ओवर देखें तो 71वें नंबर पर भारत है, ठीक है, और 75वें नंबर पर पाकिस्तान है। ठीक है, वैसे तो भारत इससे ऊपर है, लेकिन जो फूड अफोर्डेबिलिटी सिक्योरिटी है, तीन इसके अंदर टॉपिक है, उनमें से एक जो है उसके अंदर भारत से आगे श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है। वैसे ओवरऑल इंडेक्स में देखें तो हमारा पड़ोसी देश चाइना 34वें स्थान पे, पाकिस्तान 75वें स्थान पे, बात करें श्रीलंका तो वो 77 मतलब कि 77वें स्थान पे, बात करें बांग्लादेश तो वो हो जाएगा 84वें स्थान पे। तो बात हमें याद रखना है, भारत का याद रखना है टोटल इसमें कितने देश शामिल हुए थे और पहले शीर्ष स्थान पे कौन है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही हमारा इंपॉर्टेंट है। या फिर ये पूछा जाएगा कि ये जो जारी संस्था या संगठन का नाम है वो क्या था, तो उसका नाम है हमारा इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है हमारा लंदन में। इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी की जाती है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। तो टॉप किसने किया? आयरलैंड। टोटल कंट्री कितने शामिल हुई? 113। भारत का स्थान 71वां, उसके अंदर चाइना का स्थान 34वां, पाकिस्तान का 75वां और श्रीलंका और बांग्लादेश का 77 और 84वां। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बात करें मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021, तो जारीकर्ता देखते हैं सबसे पहले। तो जारीकर्ता कौन है इसका? तो नॉर्मल सी बात है, नाम के अंदर ही आ गया। तो मर्सर कंसल्टिंग्स, ये क्या है? इसका जारीकर्ता संगठन है, मतलब संस्था है। ठीक है, बात करें इसके अंदर कितने देश शामिल हुए, तो वो देश शामिल हुए थे 43। ठीक है, टोटल 43 देश है और उसमें हमारे भारत ने लगभग टॉप से ही पीछे से टॉप किया है, 40वां स्थान है। ठीक है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के अंदर कौन सा स्थान है? 40वां स्थान है। कितना स्कोर था? 43 टोटल है। और भारत का स्थान भी, भारत की जो रैंक है, वो जो स्कोर है वो भी लगभग इतना ही है इसके अंदर, तो वो आ जाएगा 43.3। ठीक है, और बॉटम से देखें तो नीचे से किसने टॉप किया है, तो वो आ जाएगा हमारा थाईलैंड। ठीक है, इसके अंदर एडिक्विटी हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ये तीनों चीजों पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या? आइसलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड शीर्ष पर है। भारत का स्थान क्या है? 40वां स्थान, मतलब 40वां स्थान है। और टोटल कंट्री कितनी शामिल हुई थी इसके अंदर, वो आ जाएंगी हमारी 43। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट इंडेक्स हमारी वैश्विक दाता सूचकांक, मतलब कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो इसके अंदर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अंदर यदि बात करें टॉप पे कौन रहा, तो टॉप पे रहा हमारा इंडोनेशिया। ठीक है, टोटल कितनी कंट्री शामिल हुई इसके अंदर, तो 114 114 कंट्री। भारत का स्थान है इसके अंदर 14वां। बात करें 2020 में तो इसका स्थान था 13वां। ठीक है, बात करें शीर्ष रैंक की दाता में, दाता गिविंग इंडेक्स में 133वां स्थान था, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गया भारत इस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, बात करें टॉप पे कौन है, टॉप पे हमारा इंडोनेशिया। ठीक है, मतलब एशियन कंट्री है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। तो इंडोनेशिया टॉप पे है। टोटल कंट्री कितनी शामिल हुई? 114। और भारत का स्थान याद रखना है हमें, तो 14वां स्थान है। ठीक है, तो 114 कंट्री शामिल हुई और 14वां स्थान है भारत का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। ठीक है, तो इसमें भी हमें जारी करता उसका देख लिया ना। हाँ, जारी करता क्या है वैश्विक दाता सूचकांक का, तो ये चैरिटी एंड फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद बात करें हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। ठीक है, तो जारीकर्ता संस्था का नाम क्या है? जारीकर्ता संस्था का नाम हो जाएगा हमारा हेनले पासपोर्ट, हेनले एंड पार्टनर्स। ठीक है, बात करें इसमें टॉप कौन रहा? हर बार से कौन आता था टॉप पे? जापान, लेकिन इस बार कौन कौन है? जापान और सिंगापुर दोनों टॉप पे हैं। ठीक है, इस इंडेक्स के अंदर यदि बात करें भारत की पोजीशन, तो भारत की पोजीशन, सॉरी यहाँ पे गलत मेंशन है, तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? भारत की पोजीशन की बात करें तो भारत की पोजीशन है तीसरे क्वार्टर के अंदर 90, मतलब कि 90 पोजीशन पे क्या है हमारा भारत। यदि बात करें 6 स्थान का नुकसान हुआ है 2020 में, 84वें स्थान पे था। टोटल कंट्री की बात करें, टोटल कंट्री इसके अंदर कितनी शामिल हुई है? 199। ठीक है, शीर्ष पे कौन है हमारा? शीर्ष पे हमने देख लिया जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले नंबर पे हैं। टोटल कंट्री कितनी शामिल हुई वो भी देख लिया, किस संस्था द्वारा जारी किया था वो भी देख लिया। उसके बाद बात करें जलवायु परिवर्तन सूचकांक। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक जैसे मान लिया इसके अंदर ही देखते हैं, तो इसके अंदर लास्ट से मतलब नीचे से किसने टॉप किया है, तो वो आ जाएगा हमारा अफगानिस्तान। ठीक है, भारत की स्थिति क्या थी इस पिछली साल? 84वें, मतलब पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर 2 के अंदर 84वां स्थान था और क्वार्टर 1 के अंदर 90वां स्थान है। ठीक है, टोटल 58 कंट्री थी,
ठीक है, मतलब 58 कंट्री। बात करें कितनी कंट्रियों में हम बिना वीजा के जा सकते हैं, मतलब कि जो पावरफुल जो हमारा पासपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, यदि भारत भारत बिना वीजा के 58 कंट्रियों में जा सकता है। इसी तरीके से जो जापान और सिंगापुर जिन्होंने टॉप किया है वो बिना किसी वीजा के 192 कंट्रियों में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दिखाता है हमारे पासपोर्ट की पावर। ठीक है, उसके बाद बात करें जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज प्रदर्शन सूचकांक 2021। बात करें जारी करता तो बहुत फेमस हमारी संस्था संगठन है जर्मन वॉच। यदि बात करें इसके अंदर कितनी कंट्री है, टोटल कंट्री ने पार्टिसिपेट किया हमारा 57। ठीक है, सम्मिलित देश कितने थे 57। बात करें टॉप किसने किया, हर बार की तरह डेनमार्क ने इसमें टॉप किया, मतलब शीर्ष रैंक किसने पाई है, डेनमार्क ने। बात करें भारत के स्थान की तो भारत का स्थान है इसके अंदर, जैसा कि आप देख सकते हो 2020 में 10वां स्थान था, तो इस बार भी कितना है, 10वां स्थान है। तो 10वें स्थान पर है हमारा जलवायु परिवर्तन में कौन, भारत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें हम वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा संरक्षण सूचकांक होगा ये, संक्रमण नहीं होगा। ठीक है, तो जारीकर्ता कौन है इसका, तो जैसा कि आप देख सकते हो वैश्विक ऊर्जा, तो आ जाएगा हमारा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी की जाती है। बात करें शीर्ष स्थान तो हमारी स्वीडन कंट्री, तो क्या आ जाएगी, स्केवेंडियन कंट्री जितनी भी हैं वो आ जाएंगी टॉप 3 में, वही है। ठीक है, बात करें शीर्ष पे कौन है, शीर्ष पे हमारी आ जाएगी स्वीडन। ठीक है, टोटल कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर, तो 115 कंट्री। भारत के स्थान की बात करें, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत की पोजीशन क्या थी। बात करें 2020 की, तो 2020 में भारत की पोजीशन थी 74, लेकिन इस बार अब घट के कहाँ आ गई है, 13 स्थान का इसमें क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है, तो 87वें स्थान पे है भारत की अब की रैंक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। जारीकर्ता, ये तो बहुत फेमस है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो जारीकर्ता संस्था क्या है, वो आ जाएगा हमारा वैलुथुंगरा हिल्स, जर्मन संस्था है जो कि, ठीक है, तो इसके द्वारा ये जारी की जाती है इंडेक्स। ठीक है, यदि बात करें इसके अंदर हमारा शीर्ष रैंकर कौन है, कौन सी कंट्री है, तो वो आ जाएगी हमारी बेलारूस। ठीक है, और टोटल कितनी ने पार्टिसिपेट किया है, तो टोटल कंट्री जो थी इसके अंदर वो थी 116। ठीक है, बात करें भारत की 2020 में इसकी रैंक 2020 में रैंक थी 94, लेकिन अब गिर के कहाँ पे आ गया, 7 रैंक का क्या हुआ है, घाटा हुआ है भारत को, तो कितने कौन से स्थान पर आ गया, 101वें स्थान पर। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर के लिए, खाने के लिए, फूड के लिए 101 का कन्यादान भारत की तरफ से। ठीक है, उसके बाद बात करें ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर जारीकर्ता कौन है, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा ये जारी की जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो संस्था का नाम, संगठन का नाम। ठीक है, और यदि बात करें इसमें भारत की, यदि भारत की पोजीशन है ही नहीं क्योंकि भारत इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, ये हमारी ग्लोबल इंडेक्स है। तो इसके अंदर बात करें सबसे पहले नंबर पे कौन रहा है, तो वो आएगा ऑकलैंड, शीर्ष रैंक है, और दूसरे स्थान पे आएगा हमारा ओसाका। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल इंडेक्स है हमारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। इसमें जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और पहले स्थान पे ऑकलैंड, दूसरे स्थान पे ओसाका। उसके बाद बात करें नेक्स्ट इंडेक्स, तो आ जाएगा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021। तो जारी करता कौन है इसका इंडेक्स इंटरनेट का, तो ये आ जाएगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इसके द्वारा जारी की जाती है। बात करें टॉप पे कौन रहा है, तो टॉप पे रहा है हमारा स्वीडन। ठीक है, जैसे मान लिया हम इंटरनेट यूज करने वाला 2020 में इसकी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो यदि बात करें वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में, तो वो ओकला द्वारा 2020 में पढ़ा होगा, ओकला द्वारा जारी की जाती है। उसके अंदर 138 देश सम्मिलित होते हैं। शीर्ष देश की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पीड इंटरनेट की कहां पे है, हमारा दक्षिणी कोरिया में, और भारत का स्थान था 131वां। ठीक है, ऐसे ये समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 है। ठीक है, इसमें स्वीडन कितने नंबर पे है, स्वीडन की बात करें तो पहला नंबर स्वीडन का हो गया। टोटल कितनी कंट्री शामिल हुई है इसके अंदर, तो वो हो जाएंगी 120। ठीक है, और बात करें भारत के स्थान की, तो भारत का स्थान 2020 में कितना था, 52वां, और 2021 की जो अभी नवीनतम जारी हुई है इसके अंदर है हमारा, इसके अंदर हमने क्या किया है, प्रोग्रेस किया है। इसका मतलब हम इसमें 52वें नंबर पे थे, अब 49वें नंबर पे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप। तो जेंडर गैप और प्रेस, इन दोनों में हमारी जो हालत है बहुत ही खस्ता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जारीकर्ता संगठन क्या है, तो वो हमारा वही वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है, जो हमारा वैश्विक आर्थिक मंच है इसके द्वारा जारी की जाएगी। बात करें ग्लोबल जेंडर, मतलब कि जेंडर, आइसलैंड मतलब कि बर्फ क्या होती है, शांत, बिल्कुल शांत, मतलब कि उसके अंदर कोई हलचल नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जेंडर गैप नहीं, सबके लिए समान, बिल्कुल सेम, चाहे इंसान किसी भी टाइप का हो, वेस्ट इंडीजियन हो, बर्मुडियन हो, इंडियन हो, कोई भी जाके देखेगा बर्फ को, बर्फ बिल्कुल शांत दिखेगी। इससे ये मतलब कि एक कॉन्सेप्ट है, जेंडर गैप वाला भी क्लियर हो जाएगा इससे, और हमारा क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता वाला भी। अब देखते हैं इसमें टॉप पे कौन है, तो हमने
आइस से देख लिया, आइसलैंड इसमें शीर्ष पे है। बात करें टोटल कितनी कंट्रीज के अंदर शामिल हुई, तो वो आ जाएंगी हमारी 156। और भारत का स्थान क्या है, 2020 में तो बहुत अच्छा स्थान था 112, उसके कंपेरिजन में बहुत गिरावट हुई है, लगभग 28 पोजीशन की गिरावट आई है। तो अब कौन सा स्थान है, 140वां स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, मतलब कि महिला पुरुष के कंपेरिजन में महिलाओं के साथ भेदभाव, ठीक है, जेंडर गैप। ठीक है, उसके बाद बात करें हमारा आ जाएगा चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, तो ये संस्था है, संस्था का नाम है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, इसके द्वारा ये जारी की जाती है। बात करें इसमें सबसे खुश कौन है, पिछले 4-5 बार से टॉप पे यही आ रहा है फिनलैंड। तो सबसे खुश कौन है पूरी दुनिया में, तो शीर्ष रैंक है फिनलैंड की। टोटल कितने देश शामिल हुए इसके अंदर, 104 शामिल हुए। भारत की पोजीशन क्या है इसके अंदर, भारत की पोजीशन है हमारी 49, 49वें स्थान पे है भारत। ठीक है, चार्ल्टर गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, टोटल देश 104, शीर्ष पे फिनलैंड और भारत का 49वां स्थान। बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स, तो प्रेस की स्वतंत्रता तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ और चाइना में तो पता ही नहीं चलता क्या हुआ, कैसा हुआ, कब हुआ, क्योंकि वहाँ पे अलाउ ही नहीं है। वहाँ पे ना तो यूट्यूब काम करता है, ठीक है, ना वहाँ पे गूगल चलता है, उनके सब यूट्यूब भी उनका अलग है, ट्विटर उनका अलग है अपना, ठीक है, बेदू वगैरह ऐप है। ठीक है, उसके बाद बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर क्या आ जाएगा हमारा जारीकर्ता, पहले सबसे पहले संस्था का नाम, तो जारीकर्ता संस्था है हमारी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस की संस्था है ये, इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये लागू किया जाता है। उसके बाद बात करें टॉप पे कौन है, तो नॉर्वे शीर्ष पर है। और टोटल कंट्री कितनी पार्टिसिपेट करती हैं, तो 180 कंट्री सम्मिलित देश जो 180 हैं। और भारत का कौन सा स्थान है, 2020 में भी 142वां, इस बार भी कितना है 142वां स्थान है, मतलब कि बहुत बुरी कंडीशन है हमारी जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता है। बात करें जैसे जैसे शांति सूचकांक है, जैसे मान लिया वैश्विक शांति सूचकांक 2021 है, ये किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा किया जाता है, 163 देश हैं। बात करें इसके अंदर भी हमारा जो इससे पीछे गया था हमारा आइसलैंड, तो शांति सूचकांक में टॉप पे आइसलैंड है। भारत की पोजीशन 135 है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, शायद यही आ गया, नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, तो जारीकर्ता पहले संस्था का नाम देखते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन, इसके द्वारा जारी की जाती है। बात करें शीर्ष पे कौन है, तो शीर्ष पे है सिंगापुर। टोटल कंट्री कितनी पार्टिसिपेट करती हैं, तो 184, 184। भारत का स्थान यदि बात करें, एशिया में 26वां स्थान है, एशिया के अंदर बात करें तो एशिया के अंदर 26वां स्थान है। और बात करें भारत की वैसे पोजीशन कितनी है, तो वो है 121वां स्थान है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर। ठीक है, जैसे मान लिया हमने, ये तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, इसी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही हमारा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसके अंदर भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, मतलब कि भारत है ही नहीं, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस अभी देखा ना हमने, विदेशी सूचकांक है, इसके अंदर क्या है, उसके अंदर टॉप पे ऑकलैंड था, दूसरे स्थान पे ओसाका था। ठीक है, तो उससे इसे कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, तो वो थी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, उसके बाद बात करें नेक्स्ट इंडेक्स की, तो यह है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021। जारीकर्ता कौन है, तो वो आ जाएगा लोवी संस्था, जो कि कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में। ठीक है, जिसका मुख्यालय सिडनी में है, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। बात करें इसमें टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है वियतनाम ने, जो कि हमारी एशियान कंट्री है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें टोटल देश कितने शामिल हुए, 98। भारत की पोजीशन पीछे से टॉप करते जा रहे हैं इन इंडेक्स में भी, मतलब कि 86वें स्थान है, 86वां स्थान है भारत का इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, तो जारी करता क्या है, जर्मन वॉच। ठीक है, जर्मन वॉच एनजीओ, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसके द्वारा जारी की जाती है। बात करें इसमें सबसे ज़्यादा जोखिम में कौन है, तो वो है मोजम्बिक, शीर्ष स्थान मोजम्बिक का। उसके बाद बात करें भारत का स्थान, तो भारत का स्थान 2020 में कितना था, 2020 में था हमारा 5वां स्थान, लेकिन अब की बात करें तो अब है 7वां स्थान। तो 2021 की बात करें तो 7वां स्थान है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अंदर। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 फिर दोबारा से आ गई, तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है, संयुक्त राष्ट्रीय सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो। बात करें सबसे कुछ क्या है, 4-5 बार से कौन आ रहा है, हमारा फिनलैंड, तो सबसे खुशहाल देश पूरी दुनिया में फिनलैंड, शीर्ष स्थान इसी का। ये टोटल बात करें कितनी कंट्रियों पर सर्वे होता है, ये 149 कंट्री पे। भारत का स्थान यदि बात करें 2019 में, तो तब था 140वां स्थान, अब क्या है, अब है 139वां स्थान। ठीक है, उसके बाद बात करें मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके अंदर 3 चीज की जाती है। यदि बात करें यूएनडीपी द्वारा ये क्या की जाती है, जारी की जाती है। ठीक है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, मतलब कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये जारी की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है मानव विकास सूचकांक, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, बात करें इसके अंदर टोटल कितनी कंट्री का पार्टिसिपेट करती है, तो 189। ठीक है, शीर्ष स्थान किसका है, हमारा नॉर्वे का। ठीक है, भारत की पोजीशन क्या है इसके अंदर, इसके अंदर भारत की पोजीशन 2019 की बात करें तो था
129 और अब कितनी है, 2 की और गिरावट हुई है 131। ठीक है, इसके अंदर हमारा लिटरेसी रेट मतलब कि लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ये 3 फैक्टर होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें सब तीनों फैक्टरों के लिए जो मार्क्स जो स्कोर है दिया होता है 0.33 टोटल एक नंबर एक के अंदर से हमारी क्या दी जाती है, रैंक दी जाती है। लगभग भारत की रैंक है इसके अंदर 0.64। ठीक है, इसी से पता चलता है हमारा इसकी रैंक के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, अल्प विकसित है, कौन सी डेवलप्ड है, विकसित है, कौन सी डेवलपिंग है मतलब कि विकासशील है। तो हम भारत देश किसके अंदर आता है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर, विकासशील के अंदर। बात करें मनी इन स्विस बैंक, तो स्विस बैंक में मनी के अकॉर्डिंग कौन है टॉप पे, तो नॉर्मल सी बात है कौन होगा, यूके ही होगा, ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक है, और बात करें भारत की पोजीशन, तो भारत का भी बहुत पैसा है स्विस बैंक में। ठीक है, तो जारीकर्ता क्या है, जारीकर्ता संस्था क्या है इसकी, ये आ जाएगी एसएनबी। ठीक है, और भारत का पोजीशन क्या है इसमें, 51वीं। पिछले की हमने जारीकर्ता देख लिया। ठीक है, उसके बाद बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में, तो जारी करता सबसे पहले हमें इसका जारी करता याद रखना है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, टोटल बात करें कंट्री की, तो टोटल कंट्री है हमारी 163। ठीक है, और बात करें इसमें टॉप पे कौन है, ग्लोबल टेररिज्म, सबसे ज्यादा टेररिज्म, नॉर्मल सी बात है, कहाँ पे चल रहा है इस टाइम, अफगानिस्तान में, तालिबान के द्वारा। तो ये टॉप पे कौन है हमारा, अफगानिस्तान ही है, यहाँ से यूएसए छोड़ के चला गया है क्योंकि इन्हें। ठीक है, अब बात करें, और इनका राष्ट्रपति भाग गया है। ठीक है, दूसरे देश मतलब यूएई में। तो सबसे ज़्यादा टेररिज्म कहाँ हुआ है, यहीं पे हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टॉप पे कौन है, अफगानिस्तान। यदि बात करें भारत की, तो भारत का भी स्थान 8वां है। 8वें स्थान पे क्या है, 8वें स्थान पे हमारा प्यारा भारत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं, तो आ जाएगी हमारे विश्व निवेश रिपोर्ट 2021। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। जारीकर्ता की बात करें तो अंकटाड, बहुत फेमस संस्था है, अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। तो नॉर्मल सी बात, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा मान लो गूगल की बात करें, याहू की बात करें, ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, ठीक है, फेसबुक की बात करें, जितनी भी मतलब लगभग सर्विस सेक्टर में लगभग 90% कॉन्ट्रीब्यूशन है यूएसए का। ठीक है, तो वहीं पे सब ज़्यादा स्टार्टअप आते हैं, वहीं पे ज़्यादा ग्रोथ देखी जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, विश्व निवेश इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा कंपनी होंगी। ठीक है, तो निवेश भी कहाँ होगा, क्योंकि वो कैसी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मतलब कि प्रॉफिट पर फोकस करती है सिर्फ। ठीक है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमारे भारतीय मूल के सीईओ भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बस स्किल चाहिए, टैलेंट चाहिए, टैलेंट को देते हैं। हमारी तरह भारत की तरह नहीं है कि धर्म के ये तो जनरल है, ये एससी है, ये एसटी है, ये पारसी है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देख लो ना, तो पूरी कंट्री में कोई भी ऐसा हो कि यूएसए का किसी भी कंपनी का यूएसए का सीईओ है, डायरेक्टर है। ठीक है, बहुत ही कम मिलेगा, रेयर मिलेगा देखने को, लेकिन वहाँ पे है। ठीक है, 5 से 7 बड़ी बड़ी कंपनी तो ऐसी हैं जहाँ जहाँ जैसे सुंदर पिचाई हो गया हमारा। ठीक है, अभी बने हैं नए, परा परास करके नाम है उनका शायद। ठीक है, वो भी नए सीईओ बनाए गए हैं, मतलब कि वहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं है, मतलब कि यदि बंदे के अंदर टैलेंट है तो वो धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम ग्लोबल स्टार्टअप इको इकोसिस्टम, मतलब ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। जारीकर्ता की बात करें तो स्टार्टअप ब्लिंक इस संस्था द्वारा जारी की जाती है। टॉप पे कौन है, नॉर्मल सी बात है, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ होंगे, अमेरिका में, शीर्ष स्थान अमेरिका का। भारत भी पीछे नहीं है, लेकिन स्टार्टअप में बहुत स्टार्टअप, वो बात अलग है कि शुरू के 1 साल में वो 90% स्टार्टअप खत्म हो जाते हैं, लेकिन 10% ग्रो कर जाते हैं। बात करें बिलियनर की भी, तो बहुत बहुत बिलियनर बनाए भारत ने। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप होते हैं, लेकिन मैक्सिमम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका में स्टार्टअप ग्रो करते हैं बहुत ज़्यादा। तो टॉप पे कौन है, अमेरिका। और बात करें भारत की, तो भारत का 20वां स्थान है। ठीक है, उसके बाद बात करें व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक। ठीक है, जैसे मान लिया हमने ग्लोबल जेंडर गैप देखा था ना विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, उसमें आइसलैंड टॉप पे था, ऐसी विश्व व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक, इसके अंदर जारीकर्ता की बात करें, सबसे पहले जारीकर्ता आएगा, तो जारीकर्ता है हमारा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। बात करें टॉप पे कौन है व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में, सिंगापुर शीर्ष पर है। बात करें भारत की पोजीशन, तो भारत की पोजीशन हमारी 10वीं है। व्यक्तिगत रूप पे हमारा क्या, हेल्थ प्रोवाइड करने के सूचकांक में, मतलब व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर 10वीं पोजीशन है किसकी, भारत की। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2020, सबसे पावरफुल क्या है एशिया के अंदर, तो एशिया पावरफुल इंडेक्स के अंदर क्या है, सबसे पावरफुल तो नॉर्मल सी बात है, सुपर पावर कौन है, हमारी अमेरिका। तो टॉप पे कौन रहेगा, अमेरिका। टोटल कितनी कंट्री शामिल की गई थी, बड़ी बड़ी कंट्री जितनी भी हमारी पावरफुल कंट्री है सब शामिल की गई थी, इसके अंदर 26 शामिल की गई थी। बात करें उसके अंदर भारत की पोजीशन कौन सी है, तो वो 4, तो फोर्थ पोजीशन है हमारी भारत की एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करें दी इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट। ठीक है, जारी करता क्या है इसका, ये आ जाएगा हमारा ऑक्सफैम, इसके द्वारा जारी की जाती है। बात करें इनइक्वलिटी वायरस
रिपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, टॉप पे आ जाएगा हमारा अमेरिका, ठीक है। और भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान है इसके अंदर छठा, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट इंडेक्स, तो आ जाएगी हमारी किड्स राइट इंडेक्स, ठीक है, मतलब कि बच्चों के अधिकार, ठीक है। तो जारी करता क्या है, किड्स राइट फाउंडेशन, फाउंडेशन है एक, बच्चों के लिए काम करती है। तो किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया था। बात करें टॉप पे कौन है, टॉप पे आइसलैंड है, ठीक है। आइसलैंड, शांति में भी कौन था, आइसलैंड था। उसके बाद बात करें भारत की पोजीशन, तो भारत की पोजीशन इसके अंदर है 112, मतलब कि 112वां स्थान है भारत का इसके अंदर, किड्स राइट इंडेक्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स हमारा वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ओकला द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। और यदि बात करें 2019 में क्या रैंक थी, टोटल 138 कंट्री होती है इसके अंदर, और हमारी जो रैंक थी वो 131वीं थी 2020 में। और जो हमारी अब की जारी हुई है, हम 2020 की कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि नई रिपोर्ट आई नहीं है। तो 138 टोटल कंट्री हैं। पहला स्थान दक्षिणी कोरिया, सबसे ज़्यादा स्पीड। उसके बाद भारत की पोजीशन की बात करें तो पीछे से टॉप कर रहे हैं हम भी, 131वां स्थान है, ठीक है। तो वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भी पहले नंबर पर दक्षिणी कोरिया, टोटल देश 138 और भारत का स्थान 131वां। बात करें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअलिटी प्रॉपर्टी रिपोर्ट है, उसके अंदर यदि बात करें सबसे पहले जारी करता, तो जारी करता है हमारा ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। टॉप पे कौन है, नॉर्मल सी बात है, कौन होगा, हमारा सुपर पावर अमेरिका, ठीक है। टोटल देश कितने हैं इसके अंदर, 153 देशों ने पार्टिसिपेट किया। भारत का स्थान हमारा 40वां, 2020 में भी 40वां था और 2021 में भी हमारा 40वां रहा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, भारत की पोजीशन 40वीं। उसके बाद बात करें वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, तो रिश्वत बात करें किसके द्वारा, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो यह आ जाएगा हमारा ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन। बात करें टॉप पे कौन है, तो टॉप पे हमारा वही नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, ठीक है, शीर्ष पे है। टोटल कंट्री कितनी शामिल की गई थी, 194, ठीक है। उसके अंदर भारत का स्थान कौन सा है, वो है 177वां, जो कि 2019 से एक पायदान ऊपर है। 2019 में 78वां स्थान था वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक के अंदर। उसके बाद बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर, तो जारी करता कौन है, जारी करता है यही इसी के नाम पे, ग्लोबल फायर पावर द्वारा। उसके बाद टॉप पे कौन है, नॉर्मल सी बात है, सुपर पावर अमेरिका। और टोटल कंट्री कितनी शामिल हुई थी, 133, और भारत की पोजीशन भी अच्छी है इसके अंदर, चौथी पोजीशन है, जबकि 2020 में 5 थी। एक पायदान का यहाँ पे क्या हुआ है, हमें फायदा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट इंडेक्स आ जाएगा हमारा भ्रष्टाचार, नहीं ये भ्रष्टाचार है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। बात करें शीर्ष रैंकिंग किसकी है, तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष पे हैं। टोटल कंट्री कितनी पार्टिसिपेट करती हैं, तो 180। भारत का स्थान 2019 में 80वां स्थान था, ठीक है। अब गिरावट के साथ कौन सा स्थान हो गया हमारा, 86वां स्थान, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, भारत का 86वां स्थान है, ठीक है। और 2019 में 80वां स्थान था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर, मतलब कि हमारा करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2020 के अंदर। बात करें वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लेकिन देखो पोजीशन के क्या है लोकतंत्र में। टोटल कंट्री की बात करें इसके अंदर, तो ये आ जाएंगे 167, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आ जाएगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और टॉप पे कौन है हमारा, स्वीडन कंट्री, हमारी नार्वे टॉप पे है। यदि बात करें इसके अंदर भारत की पोजीशन 2019 में 51वीं थी, अब 2 पायदान और गिर के कौन सी पोजीशन हो गई है भारत की, 53वां स्थान है भारत का इसके अंदर, ठीक है। तो 53वां स्थान है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वैसे। बात करें ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021, तो जारीकर्ता संस्थान की बात करें तो वो आ जाएगा हमारा होम रिडक्शन कंसोर्टियम, मतलब कि होम रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा ये जारी की जाती है। बात करें टॉप कंट्री, तो वो आ जाएगी हमारी नॉर्वे, अगेन शीर्ष कंट्री है। उसके बाद बात करें 30वां स्थान किसका है, 30 टोटल सम्मिलित देश हैं इसके अंदर, कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, 30 थे। बात करें भारत की पोजीशन, तो ये है हमारी 18वीं पोजीशन है भारत की, ठीक है। किसमें, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स के अंदर नॉर्वे ने टॉप किया है, 30 देश सम्मिलित हुए हैं और 18वां स्थान है हमारा भारत का। बात करें मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, 21 में आया नहीं है इसका संस्करण, 2020 की देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर बात करें जारीकर्ता, तो ये आ जाएगा हमारा केटो इंस्टीट्यूट, अमेरिका में है, ठीक है। टॉप पे कौन है हमारा, न्यूजीलैंड, बहुत कम भ्रष्टाचार है वहाँ, नाम मात्र का भ्रष्टाचार है, ठीक है ही नहीं, ना के बराबर है। मानव स्वतंत्रता में भी कौन टॉप पे है, न्यूजीलैंड ही है। टोटल देश की बात करें तो 162 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और भारत की पोजीशन की बात करें तो भारत की पोजीशन क्या रही है, 111, जो कि 2019 में हमारी 94 थी, मतलब कि कितने 7, 11 और 6 हमारा 17 पायदान का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है भारत को इस रैंक के अंदर, मानव स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करें वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक,
ठीक है, विनिर्माण जोखिम सूचकांक पहले बात करें जारीकर्ता, तो ये है कुसमैन एंड वैकफील्ड। ठीक है, बात करें टॉप सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ पे, चाइना पे। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने एक स्टेप अपनी स्किप की है, क्योंकि हम पहले कृषि पे हमने पूरा फोकस किया, हमारी जनसंख्या 54% जनसंख्या इन्वॉल्व है कृषि के अंदर। ठीक है, जबकि हमारा वहां से जो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लगभग 16.5% है। बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर हमने इतना टाइम नहीं दिया, मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर है जो हमारा इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमने पूरा टाइम दिया, कृषि एग्रीकल्चर मत्स्य पालन इनके अंदर पूरा टाइम दिया। सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है, हमारा प्रोडक्शन वाला है, इसके अंदर हमने प्रॉपर टाइम नहीं दिया, जितना कि हमारा पिछले 40 साल में चाइना ने दिया। इस वजह से चाइना सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है और हम अभी डेवलपिंग ही है। ठीक है, बात करें चाइना, इसमें क्या है, टॉप पे है। टोटल देश कितने पार्टिसिपेट किए, 47 है। भारत का स्थान है हमारा दूसरा, सेकंड पोजीशन है। चाइना से हम इस वजह से पीछे हैं क्योंकि हमने एक स्टेप स्किप कर दी, उसने बिल्कुल उसी क्रम में पहले सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर पे, लेकिन हम डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट हो गए, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र से डायरेक्ट तथ्य क्षेत्र पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, इसी वजह से हम पिछले 40 साल में बहुत पीछे हो गए चाइना से, जबकि 40 साल पहले चाइना हमारे आसपास भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक, मतलब कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसके अंदर बात करें जारीकर्ता, तो जारीकर्ता बौद्धिक संपदा संगठन है, बहुत फेमस है, वीपो। बात करें टॉप पे कौन है, तो वो है स्विट्जरलैंड, शीर्ष स्थान है। टोटल कंट्री कितनी शामिल हुई थी, 132, और भारत का स्थान 2020 में 48वां स्थान था। और बात करें अब की, तो अब है 46वें स्थान पे, मतलब कि इसके अंदर हमारा 2 पायदान का हमारी क्या हुआ, सुधार हुआ है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, तो जारीकर्ता क्या है, इसके जारीकर्ता है हमारे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। ठीक है, बात करें अमेरिका क्या रहा है, इस पे भी साइबर सुरक्षा में क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, गूगल जैसी कंपनी है, एप्पल जैसी कंपनी कहाँ पे है, अमेरिका में, तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी भी कहाँ होगी, तो ये चीज़ भी हम कहाँ के अंदर देखेंगे, यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में यूएसए टॉप पे है। बात करें टोटल कितनी कंट्री पार्टिसिपेट की हैं, 194, और भारत का स्थान है हमारा 10वां स्थान है इसके अंदर। उसके बाद बात करें वैश्विक युवा विकास सूचकांक, तो जारीकर्ता का नाम देखते हैं सबसे पहले, संस्था का नाम, तो राष्ट्रमंडल सचिवालय, मतलब कि जिसका मुख्यालय कहाँ पे, लंदन में। टॉप पे कौन है, तो टॉप पे है हमारा सिंगापुर। टोटल कितनी कंट्री पार्टिसिपेट की हैं, 181। ठीक है, भारत का स्थान है हमारा 122वां स्थान है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 के अंदर। उसके बाद देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक, मतलब कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स के अंदर 2021 जो है, उसके अंदर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा जारी की जाती है, बहुत बड़ी संस्था है ये। ठीक है, बात करें टॉप पे क्या है, नॉर्मल सी बात है, शांति किसके अंदर रहेगी, अभी देखा हमने, बर्फ यदि कोई भी देखेगा उसे, ठीक है, तो क्या होगा, वो बिल्कुल शांति दिखेगी। ठीक है, तो इसका मतलब शांति सबसे ज्यादा कहाँ पे है, आइसलैंड, जमे हुए हैं वहां के लोग बिल्कुल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आइसलैंड शीर्ष पे है। बात करें टोटल कंट्री कितनी पार्टिसिपेट की, 163। भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान 2020 में 133वां था, अब 2 पायदान का नुकसान के साथ 135वां स्थान है भारत का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, पहले देखते हैं कौन सी संस्था के द्वारा, कौन से संगठन द्वारा ये जारी की जाती है, तो प्रबंध विकास संस्थान आईएमडी के द्वारा जारी की जाती है। बात करें टॉप पे कौन है, तो टॉप पे हमारा स्विट्जरलैंड। ठीक है, टोटल कितनी कंट्री पार्टिसिपेट की हैं इसके अंदर, 64, 64। और भारत का स्थान 2020 में कौन सा स्थान था, 43वां, और 2021 में भी कौन सा स्थान है, 43वां स्थान है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 के अंदर। बात करें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ठीक है, कितने, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बात करें किसके द्वारा जारी की जाती है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। टॉप पे कौन है, स्वीडन। टोटल कितनी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, 165। और बात करें भारत की पोजीशन 2017, 117 थी हमारी 2020 में, 2021 में 120वीं, मतलब कि 3 पायदान का नुकसान हुआ है यहाँ भी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। जारीकर्ता की बात करें तो जारीकर्ता है यहाँ पे हमारा साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार। बात करें टॉप पे कौन है, तो टॉप पे हमारी कंट्री है डेनमार्क। ठीक है, टोटल कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, तो 110। और भारत का स्थान देखें तो जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, 59वां स्थान है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के अंदर भारत का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं। ये थी हमारी इंडेक्स, टोटल हमने बहुत सारी इंडेक्स कवर की। जैसे मान लिया कुछ इंडेक्स इसके अंदर शायद कवर नहीं, जैसे मान लिया हमने ले ली जो एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक है। ठीक है, इसके अंदर सिंगापुर टॉप पे है। ठीक है, बात करें इसके अंदर हमारा टेररिज्म हमने देख लिया, एशिया पावर इंडेक्स। ठीक है, अमेरिका टॉप पे, भारत कौन से, चौथे स्थान पे। मतलब कि कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे मान लिया कुछ इंडेक्स, जैसे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या था, 47वां।
वैश्विक युवा विकास सूचकांक के अंदर भारत का स्थान क्या था? 181वां। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान, बात करें भारत के स्थान की, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो आ जाएगा हमारा 90वां स्थान। ठीक है। और वैश्विक युवा विकास सूचकांक के अंदर 122वां स्थान। वैश्विक विनिर्माण जोखिम संस्था के अंदर जो सूचकांक है वो आ जाएगा टॉप पे कौन था? हमारा चाइना। दूसरे नंबर पे हमारा भारत। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, बेसिक। ठीक है। जैसे मान लिया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हमारा पहले 2021 में Q2 में कितना स्थान था? हमारा 84वां। अब कितना है? 90वां स्थान है। यदि बात करें वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान, तो वो है 10वां। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान 120वां। ठीक है। जैसे वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर भारत का स्थान, आइसलैंड टॉप किया था, 135वां स्थान भारत का था। बात करें वैश्विक दाता सूचकांक गिविंग इंडेक्स के अंदर कौन था टॉप पे? इंडोनेशिया। और भारत का स्थान 14वां था। ठीक है। बात करें हमारा स्किल्स रिपोर्ट, हाँ ये इसकी पे शायद इसमें ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट की बात करें तो ये जो हमारा कोसेरा उसके द्वारा दी जाती है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है और भारत का स्थान है 67वां। ठीक है। जैसे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता देखा हमने इसके अंदर, तो जो किसके द्वारा दी जाती है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा, फ्रांस की एक संस्था है, 180 देश पार्टिसिपेट करते हैं। टॉप पे कौन था? हमारा नॉर्वे। भारत का स्थान 2020 में था हमारा 142वां, 2021 में भी 142वां। फिर कौन सी इंडेक्स है जो याद रखनी है हमें इंपॉर्टेंट, हम आपसे पूछा जाएगा चाइल्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर, तो टोटल 104 देश, फिनलैंड टॉप पे और 49वां स्थान हमारा आ जाएगा। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा दी जाती है, 156 इसके अंदर टोटल कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। बात करें आइसलैंड, तो आइसलैंड टॉप पे और भारत का स्थान 140वां। ये याद रखना है। जैसे मान लिया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र सतत विकास द्वारा दी जाती, बात करें 139 में देश है, फिनलैंड टॉप पे और 139वां स्थान है भारत का। ठीक है। 2019 के हिसाब से देखें, 2019-20 के हिसाब से तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये थी टोटल इंडेक्स। जैसे हमने स्टार्टिंग में सबसे पहली इंडेक्स क्या दी थी? रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्शन इंडेक्स। इसके अंदर यूएसए टॉप पे था, चाइना दूसरे स्थान पे, इंडिया तीसरे स्थान पे था। ठीक है। वैश्विक खाद्य सूचकांक हो गया, इसके अंदर भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर? ये था मतलब कि यूएसए 9वें स्थान पे था, भारत का स्थान आ जाएगा मतलब कि सबसे इनसे भी मतलब 71वां स्थान था। पाकिस्तान का 75वां था। बात करें श्रीलंका का 77वां था और बांग्लादेश का 84वां स्थान था। ठीक है। फिर इसके अंदर हमने देखा विश्व दाता गिविंग इंडेक्स बता दिया कौन था? इंडोनेशिया टॉप पे और भारत का स्थान 14वां। ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भी देख लिया। ठीक है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में क्या थी? मैंने क्या बताया था? 84वां स्थान था। अब कौन सा है? 6 स्थान की गिरावट के साथ 90वां स्थान है हमारा 2021 में। तो ये था ऑल अबाउट ऑल इंडेक्स, ये बोल सकते हैं इंडेसेस, मतलब कि विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2020-21 के बारे में सब कुछ था। जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो सकती हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं या आगामी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, हमने सारी इसके अंदर कवर की हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।